मिनिमाइज कर दो बस। देखो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंप्यूटर शॉर्टकट कीज। जैसे मान लो कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो शॉर्टकट कीज उनका मतलब क्या है, मैंने लिखा शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज कहते किन्हें हैं? शॉर्टकट कीज हम किसे कहते हैं? किन्हें कहते हैं शॉर्टकट कीज? देखो शॉर्टकट कीज हम उन्हें कहते हैं जो अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हैं, काम को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में तीव्र गति से, तीव्र गति से यानी तेज गति से, तीव्र गति से काम करने के लिए, काम करने के लिए इसका इन कीज का यूज, इन कीज का यूज किया जाता है, इन कीज का यूज किया जाता है। जैसे मान के चलना शॉर्टकट कीज ऐसे जेड तक होती हैं, वैसे कहाँ से कहाँ तक, ऐसे जेड तक। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मैं सबसे पहले कंट्रोल से बात करता हूँ। CTRL को हम क्या कहते हैं, वैसे पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल। तो कंट्रोल कीज कितनी होती है? कंट्रोल कीज कंप्यूटर में दो होती हैं। कितनी होती है? दो, ठीक है। यानी कंट्रोल कीज कितनी होती है कंप्यूटर में? दो होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंट्रोल के साथ ए की, कंट्रोल प्लस में ए। तो कंट्रोल प्लस ए क्या होता है, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस में बी की बात करूंगा, कंट्रोल प्लस में बी, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट। क्या होता है? ऑल सेलेक्ट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ए से, ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल प्लस बी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल प्लस बोल्ड। अच्छा, सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई पैसेज है या पैराग्राफ है, उसमें मुझे एक लाइन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे। किसके साथ? शिफ्ट के साथ किसका यूज करेंगे? एरो कीज का। कोई सी भी एरो कीज, ऊपर से करना है नीचे से करना है, शिफ्ट प्लस में एरो कीज का यूज करेंगे, एरो कीज, ठीक है। यदि मान लो मुझे पूरा पैसेज या पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए के साथ। बी का मतलब होता है बोल्ड। जैसे कोई लाइन लिखी हुई है, मान लो ऐसे कोई लाइन है एक ये, इसको और गहरा करना है, मान लो ऐसे, क्या करना है? इस तरीके से लाइन, ठीक है। तो उसको कंट्रोल प्लस बी का यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरी कीज कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी की यूज का यूज हो जाएगा कंट्रोल प्लस में सी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी, कॉपी करना, कॉपी करना। उसके बाद कंट्रोल प्लस डी का मतलब पता है क्या होता है? बताओ, कंट्रोल प्लस डी का मतलब, कंट्रोल प्लस डी का मतलब ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले पांचवा नंबर आता है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई का यूज होता है किसके लिए? सेंटर के लिए। यानी मान लो कोई चीज मान लो मुझे लिखनी है, तो एक तो होता है लेफ्ट के लिए, एक होता है राइट के लिए, ठीक है। और एक होता है कंट्रोल प्लस लेफ्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा? एल, ठीक है, लेफ्ट। तो छठी की आ गई, ठीक है। उसके बाद सातवीं की आ जाएगी कंट्रोल प्लस में आर। किसके लिए है? राइट के लिए, यानी राइट के लिए, सेंटर के लिए, और ठीक है। आठवीं की कौन सी है? ठीक है, आगे देखो। उसके बाद आठवीं कीज की बात कर रहा हूं मैं। कंट्रोल प्लस में क्या हो गया? ई तो हो गया। एफ, एफ के लिए किसका यूज होता है? बताओ। एफ के लिए नहीं,
कंट्रोल प्लस एफ के लिए कौन सी यूज, जी का पता है क्या, ठीक है, जी का, एच का पता है, तो एच लिख दो आप, दो आर को उसको लिख रहे हैं पहले हम, इसका मतलब होता है फाइंड के लिए, फाइंड यूज करके देखो इसमें, फाइंड का मतलब ढूंढना होता है, फाइंड और रिप्लेस की जो होती है ना, ठीक है। नवी कीज कौन सी है, आई, तो कंट्रोल प्लस आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इटैलिक, अपन टेढ़ा लिखते हैं ना ऐसे, ठीक है, तिरछा लिखते हैं, आई टी एल आई, और ये क्या है सी, यानी टेढ़ा लिखना थोड़ा, कर्सिव टाइप में लिखते दो, 10वां। उसके बाद आई के बाद क्या आता है जे, कंट्रोल प्लस जे का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई, क्या होता है, जस्टिफाई। और कंट्रोल प्लस के का मतलब क्या होता है, देखो कंट्रोल प्लस में के का मतलब मैंने लिखा लिंक, क्या लिखा मैंने, लिंक, के का मतलब होता है लिंक, लिंक में क्या आ रहा है, के पीछे आ रहा है, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ हाइपर लिंक, हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक में के पीछे आ रहा है, इसका मतलब याद रखना ये किसकी कीज है, हाइपर लिंक। ये मैं आपको इसका यूज भी बताऊंगा ये कहाँ पर यूज की जाती है, लेकिन अभी आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। हाइपर लिंक ये कीज हो गई। उसके बाद आपकी कौन सी कीज है, 11वीं कीज है ना, 12वीं, एल के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस में एल के लिए कोई है क्या, बताओ, हो गई ना लेफ्ट। एम के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस एम के लिए कोई कीज है क्या, कंट्रोल प्लस एम के लिए बताओ, कंट्रोल प्लस एम के लिए कोई कीज है, छोड़ दो। एल के लिए बताओ, एम एन के लिए बताओ, न्यू, कंट्रोल प्लस न्यू, यानी कोई फाइल आपको न्यू बनानी है तो कंट्रोल प्लस एन के लिए, मतलब कहीं पर भी न्यू का यूज किया जाना है तो एन। 13वीं कीज कौन सी है, एम एन ओ, कंट्रोल प्लस में ओ से क्या हो सकता है, कोई पहले से कोई फोल्डर मान लो इसमें है तो ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है ओपन, ठीक है। उसके बाद कौन सी कीज हो गई, 14वीं, 14वीं कीज क्या होती है, देखो, हाँ, ओपन लिख दो चलो इसको, ओपन। और कंट्रोल प्लस में एम एन ओ, कंट्रोल प्लस में क्या आ गया, पी आ गया अब, तो कंट्रोल पी में जो होता है ना वो प्रिंट के लिए होता है, प्रिंट करते हैं ना अपन, प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट देते हैं मतलब कंप्यूटर में प्रिंटर से, प्रिंटर के लिए कंप्यूटर में प्रिंट देते हैं, तो कंट्रोल प्लस पी। तो जो मैंने की बताई आपको 14-15 जो की है, समझ में आ गई कि ना, ये बताओ। अब आगे की कीज आती है, ठीक है, आगे की कीज क्या है, पी के बाद क्या आ गया, कंट्रोल प्लस में क्यों आ गया, कंट्रोल प्लस में आर आ गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस में आर का पता है क्या, नहीं, एल, एल का बताया, राइट का, एक रिप्लेस की होती है, देखो इसमें रिप्लेस, तो रिप्लेस के लिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस आर करना है इसमें, एक बार कंट्रोल प्लस आर करके देखो, तो कंट्रोल प्लस आर में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करो पहले एक बार इसको, कंट्रोल प्लस में आर, आर बताओ, आर दबाओ, कंट्रोल प्लस में आर, देखो ये तो राइट हो रही है, ठीक है। और फाइंड पे क्लिक करो, फाइंड की क्या होती है, फाइंड के लिए एफ पे दबाओ, फाइंड पर दबाओ, लास्ट लास्ट में फाइंड के लिए है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एच फाइंड के लिए है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फाइंड मतलब ढूंढना हो। अब क्या है इसके अंदर, सेलेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब देखना कंट्रोल प्लस आर मैंने आपको बता दिया, आर के बाद क्या है, एस, एस की कोई कीज है क्या, बिल्कुल है, कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव करना, कोई चीज को सेव करते हैं ना, कौन सी कीज है ये बताओ, ये कौन सी कीज है, 15वीं 16वीं है, 15वीं कीज है ना, तो 15 लिख दो आप यहाँ पर। उसके बाद 16वीं कीज कौन सी है, कंट्रोल प्लस में टी होता है क्या, बताओ, इसमें ले लो यू, टी के बाद यू ले लो, यू का मतलब होता है अंडरलाइन करना है किसी को, यू का मतलब अंडरलाइन, अंडर लाइन करना है, जैसे तो अंडरलाइन करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद 17, यू के बाद क्या आ गया, कंट्रोल प्लस वी, वी का मतलब क्या होता है, पेस्ट करना है, पेस्ट, पेस्ट करना,
ठीक है। कंट्रोल प्लस में वी के बाद क्या जाएगा, डब्लू। कंट्रोल प्लस में क्या जाएगा, डब्लू का मतलब होता है क्लोज। डब्लू का मतलब क्या होता है, कोई मतलब फाइल एक्टिव है, डॉक्यूमेंट, उसको क्लोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लोज। देखो 19वीं जो की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस में एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, इसको क्या कर सकते हैं, कट का मतलब कट करना। ठीक है, कट का मतलब काटना वहां से। ठीक है, 20वीं की जो है वो क्या है, कंट्रोल प्लस में वाई। वाई का मतलब क्या है, रिडू है। क्या है इसका मतलब, रिडू। और 21वीं की क्या है, कंट्रोल प्लस में जेड। इसका मतलब क्या है, अंडू। मैं आपको ABCD से लेकर चलाऊं, ठीक है, मैं आपको ABCD से लेकर चलाऊं, कंट्रोल के साथ कीज यूज होती हैं। तो अंडू और रिडू का मतलब क्या है, देखो इसमें भी अंडू रिडू है, ये रहा, दिख रहा है। अनडू, देखो हटाते जाओ, अंडू का मतलब क्या है, हटाना। तो मैं आपको हटा रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ क्या कर दिया, अंडू का मतलब हटाया था, अभी हटाना। और रिडू का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने हटाया तो वापस लाना। ठीक है, तो रिडू का मतलब क्या होता है, वापस लाना। तो समझ में आ गया। अगर मैं इन दो शब्दों को मिलकर बनाऊं, तो मैंने एक दो शब्द लिख दिए यहाँ पर। क्या लिख दिया मैंने, दो शब्द लिखे। ठीक है, एक तो क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखना दोनों शब्दों को। देखो दो शब्द देखना है यहाँ पर। मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, अंडू। क्या लिखा है, अंडू। क्या लिखा है, अंडू। या पहले रेडू लिख दूं, चलो अंडू लिख दूं। मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस में क्या लिखा है, मैंने अंडू को क्या लिखा है, रेडू को क्या लिखा है, कंट्रोल प्लस में वाई। और कंट्रोल प्लस में क्या लिखा है, जेड। ये लिखा है ना, यही तो लिखा है। ठीक है, यही लिखा है ना मैंने। अब देखना इसके अंदर, मैंने दो कीज लिख दी। कितनी कीज लिख दी, दो कीज। तो मैं आपको इसमें देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, कंट्रोल प्लस वाई को क्या लिख रहा हूँ, रिडू लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, रिडू। और इसको क्या लिख रहा हूँ, अंडू। आप एग्जाम में इसको भूल जाएंगे, क्या हो जाएगा एग्जाम में, आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, इसको आप एग्जाम में भूल जाएंगे। और भूल जाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। क्या आएगी, दिक्कत। और दिक्कत आएगी तो सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको और थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, कंट्रोल प्लस में क्या है, वाई। और कंट्रोल प्लस में क्या है, जेड। अब आप इसको देखना, जो कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड है, वाई क्या है, रिडू। और कंट्रोल प्लस जेड क्या है, अंडू। सबसे पहले मुझे बताओ, ABCD में सबसे पहले क्या आता है, वाई आता है ना, है ना। और फिर क्या आता है ABCD में, मतलब वाई के बाद तो जेड ही आता है। तो ABCD में सबसे पहले आर आएगा, फिर क्या आएगा, यू आएगा। तो यानी पहले वाला पहले वाले के साथ, कुछ समझ में आया। और बाद वाला बाद वाले के साथ। ठीक है, मान के चलना, पहले मान लो कंट्रोल प्लस वाई पूछ लिया, भाई कंट्रोल प्लस वाई किसकी फॉर्म है, अंडू की रिडू की, वहां पर दिमाग काम नहीं करता है। ABCD सजाओ, ABCD में सबसे पहले मैंने आपसे पूछ लिया कंट्रोल प्लस वाई क्या होगा, तो वाई पहले आएगा ना ABCD में। तो वाई के बाद मान लो यू थोड़ी आएगा। अगर हम मान लो रिडू करें, रिडू इसका आंसर हमने अंडू दे दिया, तो वाई पहले आ रहा है ना, है ना। तो इसमें यू पहले थोड़ी आएगा, आर पहले आएगा। मतलब यू और आर में से क्या पहले आएगा। तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ से कंट्रोल प्लस वाई किसकी फुल फॉर्म है। मान लो कि एक टाइम आप भूल गए इसको, आप इसको आपसे पूछ लिया कंट्रोल प्लस में क्या है, जेड पूछ लिया मान लो, इसकी ये किसकी फुल फॉर्म है, अंडू की है, रिडू की है। तो देखो यू पहले, यू बाद लास्ट में आएगा, अंडू इसका आंसर होगा। अगर रिडू दे दिया तो
ये क्या है, क्योंकि जेड भाई दो कीज होती हैं, एक तो होती है कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड, कई बार मिलान में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जेड क्या है, जेड अंडू आएगा ना, तो ऐसे मतलब ये इसके साथ मिलान करेगा और ये इसके साथ मिलान करेगा, ठीक है, ये इसके साथ ये इसके साथ। तो बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ गए ना आप, ठीक है। उसके बाद आप देखना आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फुल फॉर्म क्या होती है। और अब जैसे ये तो थी फुल फॉर्म वो शॉर्टकट कीज, इन शॉर्टकट कीज का हम यूज कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में काम को जल्दी करने के लिए, ठीक है। तो आगे की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज तक इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।